Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। खलंदर शाह कब्रिस्तान की अराजी पर नाजायज कब्जे की कोशिश के खिलाफ मिली महाज का एहतजाज। रियासती वक्फ बोर्ड से फौरी मुदाखलत का मुतालबा, बसूरत दीगर ज़बरदस्त एहतजाज का इंतबाह। महबूब नगर के सबसे कदीम कब्रिस्तान खलंदर शाह कब्रिस्तान की अराजी पर अशरार की जानिब से नाजायज़ कब्जे के खिलाफ आज मिली महाज की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। इस एहतजाज की क़यादत मोहम्मद तकी हुसैन तकी कन्वेनर मिली महाज ने की, जबकि मिर्ज़ा कुद्दूस बेग, तैयब बाशवार को कन्वेनर्स, अब्दुल्ला सुन्नी एडवोकेट कन्वेनर लीगल सेल, हाफिज़ अमीर नक्शबंदी और दीगर मौजूद थे। जाए वाक़े पर इंस्पेक्टर ऑडिटर ज़िला वक्फ बोर्ड मोहम्मद रियाज को तलब किया गया और इस अराजी का मुआयना करवाया गया और इस ज़िम्मन में अशरार के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करने की मांग की। इस मौके पर मोहम्मद तकी हुसैन ने कहा कि सर्वे नंबर 1/764 और 2/764 में मौजूद अराजी पर 2 साल से कब्रिस्तान खलंदर शाह मौजूद है, जो कि महकमा माल और महकमा वक्फ के रिकॉर्ड में दर्ज है और इस अराजी की खरीदो फरोख्त कानूनन जुर्म है और इस जुर्म का इर्तिकाब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नागुज़ीर है। मिली महाज के वफ्द ने बाद इस ज़िम्मन में तहसीलदार महबूब नगर को भी एक याददाश्त हवाले करते हुए खातियों के खिलाफ कार्रवाई करने और इस अराजी की किसी भी तरह की खरीदो फरोख्त और रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने का मुतालबा किया। बाद सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए मोहम्मद तकी हुसैन ने कहा कि कुछ गैर समाजी लैंड ग्रैबर्स वक्फे से कल्ब शहर मौजूद इस कब्रिस्तान की कीमती अराजी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और इलाके के मुसलमान और मुस्लिम कायदीन हमेशा मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए इनकी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए इन्हें नाकाम बना रहे हैं। एक मुकामी गैर मुस्लिम शख्स की जानिब से कब्रिस्तान की इस अराजी को खरीदने का दावा किया जा रहा है और महकमा रजिस्ट्रेशन की मुजरिमाना गफलत की वजह से ये अराजी उस शख्स के नाम से रजिस्टर भी हो गई है, जबकि मुल्क आज़ाद होने के बाद से महकमा माल और औकाफी रिकॉर्ड्स में इस पर कब्रिस्तान की मौजूदगी दर्ज है। मदमुकाबिल की पार्टी ने अदालत से इस अराजी पर हुक्म दवा हासिल किया है और मुकामी मुसलमानों को इस कब्रिस्तान में किसी भी सरगर्मी से रोका जा रहा है। मोहम्मद तकी हुसैन ने बताया कि इस ज़िम्मन में रियासती वक्फ बोर्ड से मुकामी मुसलमानों और मिली महाज की जानिब से कई बार नुमाइंदगी की गई और ये मुतालबा किया गया कि अदालत से रुजू होकर इस रजिस्ट्री और हुक्म इंतबा को मनसूख करवाया जाए, लेकिन अफसोस रियासती वक्फ बोर्ड इस ज़िम्मन में कोई इक़दाम करने से कासिर है। मोहम्मद तकी हुसैन तकी ने सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस के ज़रिए रियासती वक्फ बोर्ड को मुंतबा किया कि अगर अंदरून 15 यौम इस मामले को अदालत से रुजू नहीं किया गया तो वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक ज़बरदस्त एहतजाजी मुहिम शुरू की जाएगी। इस मौके पर दीगर कायदीन शेख गौस, मोहम्मद इब्राहिम, अबू BRS कायद, मोहम्मद निज़ाम, शेख शाहिद और दीगर मौजूद थे। शहर महबूब नगर में मौजूद 200 साल कदीम खलंदर शाह कब्रिस्तान की अराजी के साथ आज फिर एक बार छेड़छाड़ की गई। ये इतला मिलने पर कि किसी नामालूम शख्स की जानिब से कब्रिस्तान की अराजी को पोगलन के ज़रिए साफ़ करवाया गया है। मिली महाज के एक वफद ने मकाम वाक़या का दौरा किया और वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज को तलब करते हुए हालत से आगही की और उनसे मुतालबा किया कि वो इस खुसूस में फ़ौरी महकमा पुलिस से रुजू होते हुए खाती के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दें। ये कब्रिस्तान चूँकि क़ल्ब शहर होने की वजह से और ख़दीम होने की वजह से कई लैंड ग्रैबर्स वक्फे से यहाँ पर इस कब्रिस्तान की अराजी को छेड़ते हुए इस पर नाजायज़ कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 20 साल से इस अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुक़ामी मुसलमान और मुस्लिम सियासी और समाजी जमातें, तंजीमें इस कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, लेकिन ये ज़िम्मा रियासती वक्फ बोर्ड का है, क्योंकि ये कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड के दर्ज रजिस्टर है और महबूब नगर के रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है। इस कब्रिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ रियासती वक्फ बोर्ड की ज़िम्मेदारी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 25 साल से मुकामी मुसलमान इस कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शब-ओ-रोज़ जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड इस खुसूस में कोई ज़रूरी इक़दामात नहीं कर रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों से इस पर
नाजायज़ कब्ज़े की 12 कोशिश की गई और वक्फ बोर्ड से मुसलसिल 2 साल से मुसलसिल नुमाइंदगी की जा रही है कि इस पर जो मुकदमात हैं, जो हुक्म इल्तवा इस कब्रिस्तान पर है, उस हुक्म इल्तवा को बर्खास्त करवाने के लिए अदालत से रुजू हुआ जाए और रुजू होकर उस हुक्म इल्तवा को बर्खास्त किया जाए और इस कब्रिस्तान की हदबंदी करवाई जाए। लेकिन वक्फ बोर्ड इस मामले में तसाहुली का मुजाहरा करे। हालांकि कुछ दिन कबल, कुछ माह कबल मुकामी MLA जनाब NM यूनिवर्सिटी साहब की तहरीरी याददाश्त भी हमने CEO वक्फ बोर्ड के हवाले की है और 2 बार हमने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रियासती सदर वक्फ बोर्ड जनाब अजमतुल्लाह हुसैनी साहब से मुलाकात की इस ज़िमन में। लेकिन आज तक इस ज़िमन में वक्फ बोर्ड कोई भी बाकायदा इक़दाम करने से जो है सो कासिर है। हम वक्फ बोर्ड को आज यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुंतबह करना चाहते हैं कि अगर वक्फ बोर्ड फौरी अदालत से रुजू होकर इस कब्रिस्तान की अराज़ी पर जो हुक्म इल्तवा मद्द मुक़ाबिल की पार्टी हासिल कर चुकी है, अगर उसको खारिज नहीं करवाए या अदालती कार्रवाई के लिए वक्फ बोर्ड अगर पहल नहीं करती है तो महबूबनगर की जानिब से, मिली मास की जानिब से न सिर्फ महबूबनगर बल्कि हैदराबाद में भी रियासती वक्फ बोर्ड पर पहुँच कर ज़बरदस्त एहतजाज दर्ज किया जाएगा। और एक बात, ये अहम बात ये हम बताना चाहते हैं कि ये वक्फ अराज़ी खलंदर शाह कब्रिस्तान की वक्फ अराज़ी जो कि 200 साल से कदीम कब्रिस्तान है, इसका रिकॉर्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये दर्ज है, बाज़ाब्ता इसका मुंतखब है, ये कब्रिस्तान है और एक मुकामी गैर मुस्लिम शख्स की जानिब से कब्रिस्तान को ख़रीदने की दावा किया जा रहा है। ये कब्रिस्तान कैसा खरीदा जा सकता है जबकि ये कब्रिस्तान एक वक्फ जायदाद है और वक्फ की 2 गज़ट्स में इसको नोटिफाई किया गया है, ये दर्ज रजिस्टर वक्फ है। उस वक्त के महकमे रजिस्ट्री के जो अहदेदार थे उनकी मुजरिमाना गफलत की वजह से ये कब्रिस्तान एक गैर मुस्लिम शख्स के नाम पर रजिस्टर हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। वक्फ बोर्ड को चाहिए कि इस तरह की जो कार्रवाई की गई उसके खिलाफ अदालत में जाएं, अदालत से रुजू हों और उस रजिस्ट्री को भी मुअत्तल करवाएं और जो हुक्म इल्तवा वो मद्द मुक़ाबिल पार्टी से हासिल किया गया उस हुक्म इल्तवा को भी मनसूख करवाया जाए और फौरी तौर पर इस कब्रिस्तान को अपने तहवील में लेकर इसकी हदबंदी की जाए। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स।